हम लोग क्या देख रहे थे, गैसेस का रेट देख रहे थे कि अगर गैसेस में रिएक्शन हो तो क्या होगा। तो गैसियस फेस चेंज में इन अगर, प्रेशर बाय टाइम टेकन हाँ, अप। गैसियस फेस होगा तो गैसियस फेस में हम लोग क्या लिखवाए थे, याद करो। तो गैस का प्रेशर होगा, ठीक है। तो रेट जो होगा वो रेट होगा चेंज इन प्रेशर, क्या होगा, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन। ठीक है। यूनिट जो होगा, तो प्रेशर का यूनिट क्या होगा, प्रेशर का यूनिट जनरली एटमॉस्फेयर। एटीएम होता है जनरली, ठीक है। क्या होता है, एटीएम होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एटीएम। तो रेट जो हो जाएगा उसका यूनिट क्या हो जाएगा, एटीएम पर टाइम, ठीक है। कोई दिक्कत। अच्छा। अब कन्वर्जन ऑफ, देखो ध्यान से, अब हम लोग चाहे तो कन्वर्जन कर सकते हैं। मान लो कंसंट्रेशन दिया हुआ है और हमें करना है किसमें, प्रेशर में करना है। कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म तो किसमें, प्रेशर वाले रेट में करना है, प्रेशर एंड वाइस वर्सा। मान लो रेट अगर आपको कंसेशन में दिया हुआ हो और आपको प्रेशर में चेंज करना हो, ठीक है। तो कंसेशन हम किसी का निकाल सकते हैं, वॉल्यूम किसी का भी आ सकता है, मोल किसी का भी आ सकता है, क्लियर है बात। तो मोल पर वॉल्यूम, तो गैस क्या होगा, एक कंटेनर में फिक्स होगा, गैस जो होगा एक कंटेनर में फिक्स होगा। तो कंटेनर का वॉल्यूम और उसमें गैस कितना मोल है तो उसका यूनिट निकाल सकते हो, दिक्कत थोड़ी है। तो हम लोग चाहे तो कंसंट्रेशन वाले रेट को हम जैसा रेट में लिख सकते हैं, जैसा रेट में। इसे किसके लिए होगा, ये सिर्फ गैसेस के लिए होगा। किसके लिए होगा ये सिर्फ, क्योंकि प्रेशर जो है वो लिक्विड तो लगाएगा नहीं। गैसियस। हाँ, तो ये जो कन्वर्जन जो कर रहे हैं किसके लिए करेंगे, ये सिर्फ गैसियस फेज के लिए होगा। किसके लिए होगा, ये गैसियस फेज के लिए होगा, फॉर गैसियस फेज। क्योंकि सोल्यूशन फेज में तो प्रेशर तो होगा ही नहीं, है ना। तो देखो ध्यान से, तुम लोग को शायद तो जो जो गैसेस स्टेट जो था उसमें क्या था, एक होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। पी क्या है यहाँ पे, पी क्या है, प्रेशर। प्रेशर। वी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम, वॉल्यूम। प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। और टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। दो ध्यान से, तो अगर हम पी को ऐसे रहने दें और एन आर टी बाई वी को नीचे लिख दिया, ऐसा कोई दिक्कत है वॉल्यूम को, अरे बोलो, नहीं ना। तो अगर हम वी नो को सर। ऐसे लिख दें तो एन बाई वी क्या होगी, देखो ध्यान से, मोल अपन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मोलैरिटी। मोलैरिटी हो जाएगा। कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, सी टी लिख सकते हैं, सी आर टी, सी मतलब कंसंट्रेशन। हाँ बोलो, आर की जो वैल्यू है, हाँ यहाँ पे अगर एटीएम लीटर में यस लिखना सर। है, आर की वैल्यू होती है 0.08, 0.08 एटीएम लीटर, है ना, पर मोल पर केल्विन। ये गैसेस स्टेट जब पढ़ाएंगे तो और डिटेल में सुनाएगा, तो अभी याद कर लो कि आर की वैल्यू हम लोग एटीएम लीटर में इसकी वैल्यू ये लेंगे, ठीक है। शॉर्टकट में इसको हम लोग ऑक्टेवल लिख सकते हैं, 1/12 लिख सकते हैं। शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं इसको, 1/12 लिख सकते हैं। अरे बोलो हाँ यार, क्लियर है बात। यस सर। हाँ। यस सर। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पी आ गया, यहाँ सी आ गया, आर और टी क्या है, कांस्टेंट होगा। तुम चाहो तो पी को आप सी से यस सर। चेंज कर सकते हो, क्लियर है बात, कर सकते हैं। पक्का समझ में यस आ सर। गया। चलिए इसको साफ करें। यस सर। यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट है टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। स्पीसीज मतलब या तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल
रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज क्या होगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल। प्रोडक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज करो, एग्जांपल लिख लेते हैं, सब एग्जांपल। जैसे आप अब बता देते हैं कि 2a गिव 3b, 2a गिव 3b, क्लियर है बात? तो t इक्वल टू 0 पे कुछ होगा कंसंट्रेशन का a नॉट, सपोज दैट a नॉट इनिशियली क्या होगा, इनिशियली रिएक्टेंट ही तो होगा, अरे बोलो हाँ यार, इनिशियली क्या होगा, यस सर। रिएक्टेंट होगा, और ये रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मान लो एक टाइम t पे, t इक्वल टू t पे, टाइम t इक्वल टू t पे क्या होगा, क्या लिखेंगे, a नॉट माइनस क्या लिखेंगे, कुछ जाएगा तो 2x, अरे बोलो इसके हिसाब से लिखेंगे ना कि a में से कितना आ जाएगा यस 2x, सर। तो ये कितना बनेगा यहाँ पे 3x, क्योंकि इसका अगर एक मोल खत्म होता है तो कितना बनता है इसका 3 मोल, इसका 2 मोल खत्म होगा तो कितना बनेगा, इसका 3 मोल बनेगा। 3 ए नॉट में से अगर इसका 2x मोल निकलता है कितना फॉर्म होगा इसका 3x। 3x। मोल में से पता है ना जी, ये तो सब लोग लिख सकते हो कि ए नॉट माइनस 2x, मतलब समझो हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल टूट गया, तो हमने माना है कि 2x टूट गया, तो कितना बनेगा यहाँ पे 3x, 3x। है ना। चलो अब हम बात करते हैं कि रेट ऑफ ए की बात करते हैं, तो रेट ऑफ ए, रेट ऑफ ए या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिख सकते हैं ऐसा, तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ ए क्या लिखेंगे, Yes, तो sir. माइनस डी ए बाई डी टी, क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे। माइनस क्यों लगाया, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। रौनक समझ में आ रहा है यस सर। क्यों लगाया Yes, माइनस? sir. क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है ना वो बड़ा भी हो सकता है, इसलिए पहले से हम लोग माइनस लगा देते ए हैं। प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट है? नहीं मतलब रिएक्टेंट है, जैसे अगर सब रिएक्टेंट में करेंगे तो चेंज जब फिर होगा, हाँ रिएक्टेंट में चेंज जब करते हैं, जब चेंज होता है तो इनिशियली ज्यादा मोल होता यस है, सर। फाइनली कम मोल होता है। तो चेंज निकालने के लिए क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो वैल्यू हमेशा क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो रेट कभी नेगेटिव यस सर। हो नहीं सकती, इसलिए हम लोग उसको नहीं पॉजिटिव वैल्यू होता। बनाने के लिए हम लोग पहले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हम लोग रेट ऑफ रिएक्टेंट जब लिखते हैं हमेशा, तो हम उसके साथ माइनस साइन लगा के रखते हैं। क्लियर है बात? लगा देते हैं। यस सर। कोई Yes, दिक्कत? चलो आगे No, sir. देखते हैं। नो सर। तो अगर हम देख बात करते हैं माइनस में चेंज में क्या क्या हुआ होगा, इनिशियली कितना था इसका, इनिशियली कितना था इनिशियली, फाइनल कितना, ए नॉट ए नॉट माइनस 2x, ये फाइनल रहा, अरे बोलो यस सर। ठीक है, और फाइनल रहा ये, इनिशियली कितना था, ए नॉट डिवाइडेड बाय टी, टी में कहां से, टी से 0 लिख सकते हैं ऐसा, तो क्या हो जाएगा आगे ये चीज, यस सर। तो ये ए नॉट से कटेगा, हेलो यस सर। कटेगा ना, Yes, sir. अच्छा तो ये Yes, अच्छा sir. तो ये आ जाएगा माइनस डी 2x बाई डी टी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी 2 बाहर निकाल सकते हैं, डी एक्स बाई, बोलो कोई दिक्कत, अरे बोलो हाँ यार, Yes, sir. या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो माइनस Yes, sir. डी ए, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो चलेगा, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू 2 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी, लिख सकते हैं ऐसा, अरे बोलो इज दिस रेट ऑफ ए, यस या फिर लिख सर। सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1/2 डी ए बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो ये भी लिख सकते हैं। Yes, sir. यस सर। चलो अब तुम लोग हमको रेट बी लिख के दिखाओ, बोलो मुंह से कैसे कैसे लिखेंगे फटाफट, रेट ऑफ बी क्या लिखेंगे, अरे बोलो डी कंसंट्रेशन ऑफ, D3 ये लिखेंगे DT। है ना, तो क्या लिखेंगे, हाँ। यहाँ से डी फाइनल क्या था 3x 3x, इनिशियली कितना था 0 टाइम्स टी माइनस 0, तो क्या हो जाएगा आगे, ये होगा 3dx D3x by DT। ठीक है, बोलो हाँ या ना,
या Yes, तो sir. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Yes, sir. क्या लिख सकते हैं इसको, डी बी बाई डी टी इक्वल टू 3dx बाई डी टी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 डी बी बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी को लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ. बोलो, Yes. उसको 1 लिख लो, इसको 2 लिख लो, कोई दिक्कत? No. नहीं. समझ में आया? हाँ. Yes, sir. ठीक है, चलो मिटाएं इसको। हाँ. Yes, sir. चलिए, तो Yes, देखा sir. होगा मैंने एक लिखा आपको, एक लिखा था मैंने 1/2 डी ए बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और एक दूसरा लिखा था मैंने 1/3 डी बी बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ध्यान सुनना, तो ये जो डी एक्स बाई जो डी टी जो लिखा ना मैंने, देखो डी ए बाई डी टी, देखो ध्यान से, ओनली डी ए बाई डी टी, नॉट -1/2। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, डी ए बाई डी टी क्या था, रेट ऑफ ए, डी बाई डी टी क्या था, रेट ऑफ ए, डी बाई डी टी Rate क्या of- था, रेट ऑफ rate of- बी। क्लियर बात Rate of- है ना? तो माइनस डी बाई डी टी इज रेट ऑफ हाँ। ए और डीबी बाई डी टी इज रेट ऑफ बी। दिस इज नॉट रेट ऑफ बी, ध्यान सुनना, दिस इज नॉट B. रेट ऑफ बी। ये 1/3 मल्टीप्लाई कर दी, रेट ऑफ बी नहीं रहा। रेट ऑफ बी क्या होता है, ध्यान सुनना, रेट ऑफ बी की बात करें तो ये सिर्फ क्या है, डीबी बाई डी टी, नथिंग मोर देन दैट। और हमसे पूछे रेट ऑफ ए तो माइनस डी ए बाई डी टी, दैट्स इट। ठीक है, ये है रेट ऑफ ए, रेट ऑफ बी, जैसे इंडिविजुअल Yes, का sir. रेट ये है। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिविजुअल के रिलेशनशिप में दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने चीज लिखा है, देखो दोनों में सेम चीज आया है, देखो आंसर dx यहाँ भी आया है और dx यहाँ भी आया है। तो सर ये dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज dx रिप्रेजेंटिंग, व्हाट इज dx रिप्रेजेंटिंग, dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो dx जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि क्या हो रहा है, देखो ध्यान से कि dx मोल dt टाइम में डिसोसिएट हुआ होगा या ब्रेक हुआ होगा या रिएक्ट किया होगा, यही तो है। अरे बोलो हाँ या ना? अरे पर यूनिट Yes, sir. टाइम कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो हाँ या ना? रेट ऑफ Yes, sir. रिएक्शन इज डिफरेंट थिंग एंड रेट ऑफ कंपोनेंट इज डिफरेंट थिंग। ध्यान रखना बात, रेट ऑफ कंपोनेंट को लिखने के लिए आपको कोफिशिएंट या बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज सिंपली अगर ए बी a प्लस बी गिव सी, तो रेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी। रेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, माइनस डीबी बाई डी टी। रेट ऑफ सी क्या हो जाएगा, डीसी बाई डी टी। क्लियर बात? तो फॉर राइटिंग द Yes, sir. rate of components of the chemical reaction we don't need any coefficient, any balance reaction, but for writing rate of reaction का रेट लिखना चाहते हैं तो हमें वहां पे एक बैलेंस कोफिशिएंट के साथ रिएक्शन चाहिए। तो ये dx by dt जो लिखा मैंने, दिस dx by dt इज रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इसी रेट से रिएक्शन हो रहा होगा, इसी हिसाब से तो मोल निकल रहा होगा जी। बोलो हाँ है ना? Yes, sir. तो रेट Yes. ऑफ Yes. इसको बोलते हैं रिएक्शन। ये बहुत यहाँ दिमाग डाल के रखना कि dx by dt इज द रेट ऑफ रिएक्शन। dx by dt नथिंग, सिर्फ Yes. अगर हम 2 भी लगा तो गलत हो जाएगा, तो dx by dt सिंपली इज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है बात? रेट ऑफ रिएक्शन, इसको Yes. हम लोग प्यार से ROR भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ROR या स्मॉल r लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख दीजिए, दैट इज ROR इज इक्वल टू dx बाई dt। ठीक है, अच्छा डी बाई dt देखो ऊपर क्या लिखा हुआ था, माइनस DA बाई 1/2 ना, और इक्वल टू 1/3 dB बाई, समझ में आया? हाँ. तो रिलेशन मिल गया तुमको, क्या मिल गया रिलेशन यहाँ से, तो माइनस DA बाई dt 1/2 इज इक्वल टू 1/3 dB बाई, ये है रेट। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो कि रेट ऑफ A इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ B। बोलो हाँ है ना? Yes, sir.
यस लिख सर। सकते हैं सर, ये रिलेशनशिप मिल गया तुमको ना, कोई दिक्कत। तो इसी तरीके से मुझे अगर किसी एक का रेट पता है, वी कैन फाइंड द रेट ऑफ अदर। क्लियर है बात? और ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लो एग्जाम्पल लिखते हैं, तो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, नोट डाल के लिखना है यहाँ पे कि फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर रेट ऑफ रिएक्शन बैलेंस chemical equation, balanced chemical equation must be required, must be clear है मैम? Yes, sir. कोई दिक्कत है यहाँ पे? No, sir. क्वेश्चन दें? यस सर। Yes, चलिए, sir. क्वेश्चन है जैसे कि 2a plus 5b give 6c, ठीक है, ये है, ठीक है। आपको Yes, sir. आपको निकालना है find relation between, find relation between rate of A, B and C, ठीक है। also find ROR, ठीक है। कुछ भी मान सकते हो, हम t इक्वल टू 0 बता देते हैं, t इक्वल टू 0 पे ये है A नॉट और ये है B नॉट। चलो कितना होगा, 0 होगा। तो चलो साथ ही करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन फिर बात करेंगे। ये तुम लोग अलग करोगे तो तुम लोग को, चलो शुरू करते हैं। तो t इक्वल टू t पे क्या लिखे बताओ भाई संजीवनी? A नॉट माइनस कितना मिल जाएगा A नॉट, इसमें से अगर 2x निकालते हैं, ठीक है। अच्छा B नॉट में से कितना जाएगा? 5 इसका अगर 2 मोल जाता है, कितना मोल जाएगा जी? 5 मोल जाएगा, 5x। Yes, अच्छा sir. इसका कितना बनेगा? 6x बनेगा। भाई इसका रिएक्शन याद करो ना, तुम लोग बताया था तुम लोग को ना कि मोल इसमें क्या होता है, इसका 2 मोल लगेगा, 5 मोल लगेगा, 6 मोल बनेगा, ठीक है। इस तरह से इसका अगर 2x मोल निकलता है तो इसका Yes, sir. 5x मोल निकलेगा, बनेगा कितना? C का 6 मोल बनेगा, ठीक है। 6x. हाँ, Yes, तो अगर sir. मैं बात करूं यहाँ से कि रेट ऑफ ए की बात करें हम लोग, यहाँ से रेट ऑफ ए, रेट ऑफ ए की बात करें तो क्या लिखेंगे यहाँ से? माइनस डी ए बाई डी टी, और क्या होगा ये, डायरेक्टली लिखो तो क्या कटेगा, ये ए और ये कट जाएगा ना जी, बोलो। Yes, sir. तुम चाहो तो लिख सकते हो, फिर से लिख सकते हो एक बार, ए नॉट माइनस 2x माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई डी टी, यही ना? तो कितना आ जाएगा Yes, sir. ये आ जाएगा 2dx बाई डी टी। अरे बोलो हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. अच्छा, सिमिलरली रेट ऑफ बी की बात करें तो क्या आएगा, क्या लिखें? माइनस डी बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू dt. क्या लिखेंगे? बी बी कट जाएगा, आपस में घटाएंगे तो क्या आएगा? -5 और माइनस पहले से लगा हुआ है तो क्या होगा? 5dx बाई, 5 dx। हाँ। अच्छा रेट ऑफ सी क्या लिखेंगे? रौनक, माइनस। रौनक यस सर। क्या होगा रेट का, रेट ऑफ सी क्या होगा? रेट ऑफ सी डी सी बाई डी टी। माइनस नहीं लगाएंगे नहीं। क्योंकि प्रोडक्ट में है, माइनस नहीं लगाएंगे। क्लियर है बात? आएगा क्या इतना, इसका कितना Yes, आएगा sir. भाई? तो 6dx बाई, 6 dx बाई। अब कैसे आया तुम समझ में आना चाहिए भाई। इनिशियली 5, फाइनल क्या होना, बी नॉट माइनस 5x, और इनिशियली कितना था? बी नॉट, बी नॉट कट जाएगा, कितना आएगा? 5x आएगा। समझ में आ रहा बात सबको कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसको तुम आगे चाहो तो इसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ से तुम डी वैल्यू निकाल सकती हो। तो यहाँ से डी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से डी टी की वैल्यू आ जाएगी -1/2 डी ए बाई डी टी आ जाएगी। यहाँ से सॉल्व करो इसको, है ना। अच्छा यहाँ से अगर बात करें
तो यहाँ से तुम मान आ सकता है ds बाई dt कितना आएगा यहाँ से ds बाई dt जो आएगा वैल्यू वो आ जाएगा तुम्हारा -1/5 बाई dt आ जाएगा। और यहाँ से अगर बात करेंगे हम लोग तो ds बाई dt जो आएगा वो आ जाएगा 1/6 dc बाई dt। बोल अरे बोलो हाँ या ना, यस सर। कोई Yes, दिक्कत? sir. तो आर ओ आर क्या लिख सकते हैं यहाँ से? तो आर ओ आर अगर लिखना है तो आर ओ आर क्या लिख सकते हैं बताओ? तो आर ओ लिखने के लिए क्या लिखते हैं? dx बाई dt एंड दैट इज इक्वल PT. -1 बाई da बाई dt -1/5 db बाई dt एंड दैट इज -1/6 dc बाई। ये हो सकता है एक्सप्रेशन, बोलो हाँ या ना। नहीं समझ में आया? यस सर आ गया। Yes, आ गया? sir. आ गया. पक्का? Yes, sir. चलो यस सर। अब तो बहुत कुछ समझ में आ गया होगा देख के तुम लोग को। तो अब चाहे तो हम लोग सटासट लिख सकते थे, कैसे मिटाएं इसको? Yes, sir. यस सर। मान लो एक इक्वेशन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल फिर से दिया हुआ है कि अल्फा ए प्लस बीटा बी गिव गामा सी प्लस डेल्टा डी। ठीक है? अरे बोलो, ऐसे दिया हुआ है। Yes, sir. तो मैं अगर आर ओ आर का एक्सप्रेशन लिखना होगा, इफ आई वांट टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ आर ओ आर, तो आर ओ आर क्या हो जाएगा? आर ओ आर तो क्या हो जाएगा? डीएक्स बाई डी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है? और ये जो आया क्या लिखेंगे बताओ? -1 बाई अल्फा -1 बाई अल्फा डी बाई dt हाँ, PT. नेक्स्ट 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 जल्दी बोलो। -1 बाई बीटा -1 बाई बीटा dv बाई dt डीबी बाई डीटी। नेक्स्ट बताइए DD by फटाफट। DT. नेक्स्ट 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 जल्दी। 1 बाई गामा 1 बाई गामा DC बाई by dt डीसी बाई डीटी। नेक्स्ट 1 बाई डेल्टा dd बाई dt। डी बाई डीटी। तो अब समझ में आ रहा होगा कि वी कैन राइट एनी एक्सप्रेशन, है ना। मुझे किसी का भी रेट पता हो और मुझे बैलेंस फ्रैक्शन पता हो तो मैं आई कैन फाइंड द क्या होगा, किसी अदर का भी निकाल सकते। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। ठीक है? तो सिंपली हम लोग ने देखा अभी कि किसी भी एक पार्टिकुलर रेट का लिखने के लिए, पार्टिकुलर किसी का इंडिविजुअल एक्सप्रेशन का लिखने के लिए रेट के लिए हमको सिंपली डी बाई डी लिख लेते हैं। आपको फाइनल इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा तो आप रेट लिख सकते हैं। ठीक है? लेकिन अगर आपको रेट ऑफ फ्रिक्शन लिखना है तो आपको एक क्या होना चाहिए? बैलेंस इक्वेशन चाहिए। अगर आर ओ आर लिखना है आपको तो एक होना बैलेंस चाहिए। इक्वेशन चाहिए, नहीं तो आप नहीं लिख सकते। चाहिए. क्लियर है बात? अच्छा, आप रिलेशन भी तभी लिख सकते हैं एक Yes, दूसरे का, मतलब स्पीशीज का रिलेशन तभी लिख सकते हैं जब आपके पास एक बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ हो। ऑब्वियस सी बात है, बैलेंस में पता ही नहीं भाई ए और बी कैसे रेट कर रहा है, कैसे बन रहा है, हमको पता ही नहीं है तो हम उसके बारे में रिलेशन लिख नहीं सकते। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल का स्पीशीज का रेट लिखने के लिए हमें सिर्फ फाइनल और इनिशियल कंडीशन चाहिए और टाइम चाहिए। रिलेशन क्या हो रहा है नहीं वाला मतलब हमको नहीं है। लेकिन अगर हमको आर ओ आर लिखना है, रेट ऑफ रेशन लिखना है, तो वहां पे रिएक्शन का होना जरूरी है, बैलेंस इक्वेशन होना जरूरी है। क्लियर है बात? यस सर। कोई Yes, दिक्कत? sir. No, चलो, sir. तो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करिएगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, मिटाएं इसको। यस Yes, सर। sir. चलिए, तो क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है राइट एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने लिखा था एक्सप्रेशन, अभी वही है, वही लिखना है। रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। मैं क्वेश्चन लिखते जा रहा हूं, तुम लोग आंसर लिखते जाना फटाफट, इंतजार मत करना। ऐसे पूरा क्वेश्चन लिखेंगे फिर हम लिखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो है 2H2O2 डिकम्पोज टू 2H2O प्लस O2। दूसरा इक्वेशन है N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3। तीसरा है 2SO3 प्लस O2 गिव 2 है ये, SO2 नॉट S3, SO3 यहाँ पे। और फोर्थ वन इज 1/2A प्लस 1/3B गिव 1/5C। तो फटाफट आप लोग इसका रेट लिख के दिखाइए फटाफट जल्दी से। चलो फटाफट देखते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं। तो लोग यहाँ ध्यान दो। चलिए, आर ओ आर यहाँ का क्या हो जाएगा? डीएक्स बाई, बोलो जल्दी से, dt
हाँ आगे क्या लिखेंगे, Minus- माइनस माइनस One 1/2 dh2 by dt हाँ बाई डी टी। नेक्स्ट आगे बोलो। 1/2 हाँ 1/2 dh2 by डी एच टू ओ बाई dt नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी से equal to हाँ dO2 by dt डी ओ टू बाई, ठीक है dt सबका यही आ रहा है। यस सर। चलिए नेक्स्ट 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 शुरू करते हैं। नेक्स्ट चलिए यहाँ से आर ओ आर वही होगा। अब डी एस बाई डी टी लिखो, अब डी एस बाई डी टी नहीं भी लिखो तो चलेगा, ठीक है बस दिमाग में रहना चाहिए, है ना। नेक्स्ट बोलो जल्दी से। minus dn2 by dt हाँ नेक्स्ट equal to minus 1/3 माइनस वन बाई थ्री, by dt dh2 by dt हाँ नेक्स्ट जल्दी से फटाफट। 1/2 1/2 हाँ dh3 by dt डी एन एस थ्री बाई, by dt ठीक है नेक्स्ट minus 1/2 dso माइनस 1/2 डी एस ओ टू बाई डी टी। नेक्स्ट d minus dO2 by dt माइनस डी ओ टू बाई डी टी। नेक्स्ट d minus d sorry no 1/2 dso3 by dt 1/2 DSO3 by dt नेक्स्ट minus 2 da by dt माइनस टू डी ए बाई डी टी। नेक्स्ट माइनस 3 dV by dt क्योंकि वो तीन वाला ऊपर चला जाएगा, है ना। नेक्स्ट 5 DC by dt। समझ में आ रहा बात। तो तुम चाहो तो उसका ये भी लिख सकते हो, टी इक्वल टू 0 पे ए नॉट होगा, फिर टूट के 2x बनेगा, फिर 3x बनेगा। समझ में आ रहा है। तुम पूरा लंबा प्रोसेस करके भी कर सकती हो, और समझा दिया है तो ऐसे भी लिख सकती हो। बोलो हाँ या ना। तो मतलब अब किसी का भी एक्सप्रेशन लिखना है रेट ऑफ इक्वेशन का, रेट ऑफ रिएक्शन का, तो लिख सकते हो। सबके बीच में रिलेशन लिख सकते हो। अरे बोलो, सर किसी को डाउट है यहाँ पे? कोई पर्सन यहाँ किसी को डाउट है? अदिति कहाँ भाग गई? मुझे एक अदिति नहीं है यहाँ पे, आकांक्षा है, नूरजहां, रौनक, संजीव नहीं। कौन कौन गायब है आज? सर एक चीज पूछना था। हाँ पूछिए। सर t इक्वल्स टू t पे अगर हम लोगों को फाइंड करना है तो वहाँ पे बैलेंस इक्वेशन होगा तभी तो फाइंड कर पाएंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो बताएंगे अभी, टी इक्वल टू पे हम बताएंगे अभी। वो तो अभी बस आपको बस शुरू का बता रहे हैं कि क्या 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 फॉर्म, मतलब इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन निकालना तो क्या होगा। अभी तो पूरा इंटीग्रेट वगैरह सब करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब होगा, टेंशन मत लो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो बस हम बता रहे हैं कि रेट, सिंपली बता रहे हैं कि हम कैसे रिलेशन लिख सकते हैं, मतलब इसके बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए। कोई लिखना चाहता है रिलेशन लिखना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, इस टाइप का मैंने दिया है अभी। बाकी तो अभी हम सब पूरा अभी आगे आएगा अभी, ठीक है। अभी तो बस सिंपल स्टार्टिंग है। चलो नेक्स्ट हम लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि 2a प्लस 3b गिव 5c, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A is 10 molar, which changes to 5 molar in 20 seconds. Then calculate फर्स्ट क्या निकालना है आपको? रेट ऑफ A, B रेट ऑफ रिएक्शन ROR, तीसरा वैल्यू ऑफ माइनस dV by dt, एंड चलिए जल्दी से फटाफट करिए, 6 मिनट बचा है अपने पास।
रौनक यस सर। समझ में आ रहा है कैसे करना है? यस सर। हाँ करिए, जल्दी से करिए। शुरू करें क्या? तो रेट ऑफ निकाल सकते हैं क्या? रेट ऑफ निकालने के लिए क्या होना चाहिए? चेंज इन कंसंट्रेशन, अरे बोलो, यस सर। डिवाइडेड बाय Yes, sir. टाइम टेकन। टाइम टाइम टेकन। तो क्या होगा? कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है? 10 था, कितना हो गया? 5, 5 है ना? माइनस, तो माइनस लगाते हैं ना जी, माइनस लगा के निकालते हैं। तो 5 माइनस 10 Yes, sir. डिवाइडेड बाय 20, यही होगा ना जी? कितना 20 हो जाएगा यहाँ से? एंड 1/4। दैट इज डीए बाई dt ना, दैट इज डीए बाई dt। कितना आएगा ये आ जाएगा 5/20 1/4। डीए बाई dt। तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना? ये आ जाएगा 1/4 मोलर पर सेकेंड। बोलो, आ जाएगा? यस सर। तो हम लोग देखो यहाँ पर आर ओ आर लिख सकते हैं आराम से। आर ओ आर क्या लिख सकते हैं? तो आर ओ आर क्या होता है? आर ओ आर होता है dx बाई dt। बोलो हाँ है ना? dx बाई dt क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ क्या लिख सकते Yes, हैं? sir. -1/, -1/4। -2 dA by dt। ऐसे लिख सकते हैं ना जी? यस। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? डिवाइड dt पता है तुमको ऑलरेडी? माइनस डिवाइड dt पता है ना ऑलरेडी? कितना हो जाएगा? तो 1/2 टाइम्स क्या होगा? 1/4। बोलो बोलो, तो कितना हो जाएगा? 1/8 1/8 मोलर पर सेकंड। बोलो, समझ में आया? यस पहला हो गया, यस सर। दूसरा हो गया, थर्ड देखो। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या चाहिए? रिलेशन चाहिए ना जी सबका। तो आर आर क्या लिखते थे, याद करो? यस सर। -1/2 डीए बाई dt, -1/3 dv बाई dt, और -1/5 dc बाई dt। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो। Yes, sir. तो हमें क्या चाहिए? Yes, sir. माइनस dv बाई dt चाहिए हमें। तो माइनस dv बाई dt कैसे आएगा? ये आ जाएगा 3/2 dA बाई dt, ऐसा आएगा। अच्छा, Yes, dc बाई sir. dt क्या आएगा? dc बाई dt आ जाएगा 5/2 माइनस 5/2। dA। बोलो, ऐसा आएगा? Yes, sir. तो ये क्या होगा यहाँ से? तो 3/2 इंटू 1/4, और कितना आएगा? 5/2 इंटू 1/4, ये कितना आ जाएगा? 3/8, एंड दैट इज 5/8। कोई दिक्कत? नो No, सर। sir. नहीं? चलिए मिटाएं इसको। Yes, sir. Yes, sir. चलिए क्वेश्चन लिखिए जल्दी से फटाफट। लिखिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ऑफ नहीं, फ्रॉम N2 and H2, rate of consumption of N2 is 1.5 into 10 to the power -3 मोलर पर सेकेंड। -3 है, ठीक है? then calculate rate of reaction, that is ROR, for the given reaction, ठीक है?
पहला रिएक्शन जो है N2 plus 3H2 gave 2NH3। दूसरा रिएक्शन है वन बाई टू N2 प्लस 3/2 H2 गिव NH3। और एक और थर्ड ले लो, वो है 2N2 प्लस 6H2 गिव 4NH3। ठीक है।